हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राज चौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिंदी में विशेषण पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक, यानी जो विशेषता उत्पन्न करता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं यानी कि उनमें विशेषता क्या है उसे बताते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर्थ। ये क्या है, किसी की विशेषता ही होती है। तो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। विशेषण के उदाहरण, जैसे आसमान का रंग नीला है, तो इसकी विशेषता क्या है कि वह नीला है। तो क्या हो गया, यह विशेषण का उदाहरण है। सोहन एक शैतान लड़का है, तो इसकी विशेषता क्या है लड़के की, वह शैतान है। तो यहाँ सारे में क्या है, विशेषता बता रहा है। आसमान का रंग नीला है, ये विशेषता है। सोहन शैतान लड़का है, ये विशेषता है। टोकरी में खट्टे संतरे हैं, तो संतरे की विशेषता क्या है कि वह खट्टे हैं। रीता सुंदर लड़की है, तो लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है। यानी जिसका विशेषता बताया जाए वही विशेषण शब्द होता है। विशेषण के उदाहरण थे, आगे डिटेल में देखते हैं। विशेष से किसे कहते हैं, तो ये तो हो गया विशेषण। अब विशेष से किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात यानी कोई भी वस्तु या कोई भी इंसान जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आसमान का रंग नीला है, तो इसमें क्या है, आसमान का रंग तो नीला है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है, आसमान के बारे में बताया जा रहा है। तो आसमान क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। आसमान विशेष्य हो जाएगा। और नीला क्या हो जाएगा, नीला उसका विशेषण हो जाएगा। तो क्या हो गया कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है, और जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण होता है। रानी सुंदर है, जैसे यहाँ पे है रानी सुंदर है। प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए प्रविशेषण। विशेषण से क्या बना है, विशेषण से प्रविशेषण बना है। यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से, वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, तो वह अच्छा विद्यार्थी है। क्या हुआ, वह विद्यार्थी क्या है, अच्छा है। अच्छा क्या है कि विशेषता हो गई, यानी अच्छा विशेषण हो गया, अच्छा हो गया विशेषण। और बहुत क्या हो गया, अच्छा की विशेषता बता रहा है कि वह कैसे बहुत अच्छा है, तो यह हो गया प्रविशेषण। और इसमें विशेष से क्या है कि वह उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वह क्या हो गया, विशेष से हो गया। तो फिर से समझ लेते हैं, तो वह क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी वह बहुत अच्छा विद्यार्थी है, वह क्या है, विशेष्य है। बहुत क्या है, प्रविशेषण है। अच्छा विद्यार्थी है मतलब अच्छा है का विशेषण, अच्छा का विशेषण बोलते हैं। कुशल बड़ा निडर है, तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं। कुशल बड़ा क्या है, निडर है, तुम्हारे पिताजी बहुत दयालु हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया प्रविशेषण, यहाँ पे बहुत हो गया प्रविशेषण।
विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण मुख्यतः 4 यानी विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण यानी जिसमें गुण बताया जाता है, संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या बताई जाती है, परिमाणवाचक विशेषण यानी जिसमें मापतौल होता है, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ताजमहल एक सुंदर इमारत है। तो विशेषता क्या है उसकी? कि वह सुंदर है। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो गया। जयपुर में पुराना घर है। तो घर कैसा है? पुराना है। तो यह भी गुणवाचक विशेषण है। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। तो इसमें वह व्यक्ति कैसे थे? विद्वान थे। यहाँ पे भी गुणवाचक विशेषण है। वह लंबा पेड़ है। वह कैसा है? वह पेड़ कैसा है? लंबा है। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। तो कैसी कमीज है? सफ़ेद है। यानी जहाँ पे उसका जहाँ पे किसी वस्तु का, किसी आदमी का विशेषता बताया जाए कि वह कैसा है, रूप, रंग, वेशभूषा जो बताया जाए उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मंदिर में 2 पुजारी हैं। यानी यहाँ पे क्या बता रहा है कि कितने पुजारी हैं? तो 2 हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे संख्या बताई जा रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी संख्या आ जाएगा वह संख्यावाचक विशेषण होगा। अभिषेक दौड़ में प्रथम आया। तो कौन सा स्थान आया? प्रथम स्थान आया। तो यहाँ भी संख्या बता रहा है। इस घर में 17 लोग हैं। तो कितने लोग हैं? 17। यानी जहाँ पे भी संख्या बताई जाए वह संख्यावाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण के भेद। 2 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी जहाँ पे निश्चित संख्या बताई जाएगी वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जहाँ पे निश्चित संख्या नहीं बताई जाएगी वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिससे किसी निश्चित संख्या का ज्ञान हो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। डाली पर 2 चिड़िया बैठी हैं। तो यहाँ पे निश्चित कर दिया गया है कि कितने हैं। तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक होगा। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो निश्चित संख्या का बोध नहीं करा पाते हैं वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। कितने हैं? कंफर्म नहीं है। यहाँ पे कुछ लिखा है तो कुछ अनिश्चित है। 10 हैं, 5 हैं, 20 हैं, कितने हैं? निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा खाना ले आओ। तो खाना कितना लाओ? थोड़ा सा लाओ। तो यहाँ पे भी निश्चित नहीं कर रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। कुछ फल खाने से मेरी भूख मिट गई। तो यहाँ पे क्या है? कुछ क्या है?
कुछ फल, यानी कितने हैं, 2 4 5 यहाँ नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे जहाँ पे निश्चित संख्या नहीं बताई जाए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल, यानी जिससे माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। जैसे सेर भर दूध, यानी यह माप तौल, यहाँ पे सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी, कुछ पानी। यहाँ पे जहाँ पे माप तौल होता है वह क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। और अक्सर इसमें द्रव्य जैसे बातें होती हैं, द्रव्य जैसे दूध, पानी, तेल, यहाँ पे ऐसे ही कुछ होते हैं जिसका माप तौल होता है, वही वस्तुएं होती हैं। यानी जिसका भी माप तौल हो वो कैसे हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। तो परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक, तो इसमें भी निश्चित परिमाणवाचक होते हैं, अनिश्चित, यानी जिसमें निश्चित होगा निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित नहीं होगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे देखते हैं, पहला है निश्चित परिमाणवाचक। पहला है निश्चित परिमाणवाचक। यहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जहाँ पे माप तौल का निश्चित ज्ञान होता है वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 10 किलो चीनी, तो यहाँ पे बता दी गया कितने किलो, 10 किलो चीनी। जैसे देहरादून से दिल्ली की दूरी 254 किलोमीटर है, तो जहाँ पे निश्चित कर दिया गया कि इतना है, तो यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होगा। दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान न हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेले में बहुत आदमी हैं, तो यहाँ पे कितने हैं वो निश्चित नहीं है, इसलिए बहुत बोल रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। चाय में चीनी कम है, तो क्या है, चाय में चीनी कितना कम है नहीं बताया गया है, तो चाय में चीनी कम है, तो ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम जो संज्ञा के से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उसे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह गाय दूध देती है, तो क्या हो जाएगा, वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, तो वह गाय दूध देती है, क्या हो गया, संकेतवाचक क्या सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो अगला है यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के पहले क्या आया है, यह, यानी यह क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यह लड़का कक्षा में अव्वल आया, तो क्या यहाँ पे भी यह क्या है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यानी यहाँ पे जहाँ पे संज्ञा से पूर्व सर्वनाम आता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। ओके बाय, जय हिंद।